बहुत बार आपकी कुंडली में मंगल दोष होने पर लोगों ने कहा होगा घड़े से शादी कर लो, लोगों ने कहा होगा मंगल की शांति करा लो, लोगों ने कहा होगा कि अरे भैया ये मंगल दोष इतना बुरा है कि तुम्हारे पति या पत्नी मर जाएंगे। तमाम ऐसी उल्टी सीधी बातें आपसे कही गई होंगी। आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन तमाम भ्रांतियों को नष्ट कर देंगे और उनका निवारण बताएंगे कि दरअसल मंगल दोष निवारण की वास्तविकता क्या है। मंगल दोष को दूर करने के जो उपाय बताए जाते हैं उसमें से कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने प्रामाणिक हैं और कितने झूठे हैं। बात होगी मंगल दोष निवारण के उल्टे सीधे उपायों के सत्य की। आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और आज इसी सत्य पर से पर्दा उठाएंगे और मंगल दोष निवारण के सही और सटीक उपाय बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के गुड लक की। गर्म और ताजा भोजन अगर आप करते हैं, अब ये नहीं कहूंगा कि एकदम जलता हुआ भोजन कर लीजिए। गर्म मतलब गर्म और ताजा भोजन, जलता हुआ भोजन नहीं। गर्म और ताजा भोजन करेंगे तो आपका कमजोर मंगल मजबूत होगा, बेहतर होगा और इससे पाचन तंत्र भी अच्छा होगा और आपकी मनोदशा, आपके मन की स्थिति भी लगातार बेहतर बनी रहेगी। मंगल दोष निवारण के उल्टे सीधे उपायों को बताएं उसके पहले आपको बताते हैं कि मंगल दोष दरअसल होता क्या है। ज्योतिष में ग्रहों का कुछ खास जगहों पर पाया जाना, कुछ खास ग्रहों के साथ पाया जाना, कुछ खास राशियों के साथ पाया जाना एक अलग तरह का संयोग बनाता है, एक अलग तरह का योग बनाता है। मंगल जब कुंडली के लग्न में बैठ जाए, चतुर्थ स्थान में बैठ जाए, सप्तम में बैठे, अष्टम में बैठे या द्वादश भाव में बैठे तो कुंडली में मंगल दोष बन जाता है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल एक पाप ग्रह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कभी मत समझिए कि मंगल एक पाप ग्रह है, नहीं, मंगल एक क्रूर ग्रह है। इसीलिए विवाह पर इसका प्रभाव हो जाने से विवाह में क्रूरता आ जाती है, विवाह में क्रूएल्टी आ जाती है और एक समस्या बन जाती है। अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो विवाह के मामले में सावधानी रखनी चाहिए, विवाह के मामले में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। मंगल दोष में भी लग्न का मंगल दोष और अष्टम भाव का मंगल दोष ज्यादा गंभीर होता है। अगर मंगल दोष केवल एक पक्षकार की कुंडली में है तो दूसरे पक्षकार से तालमेल काफी खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है उसके बिहेवियर में और जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं होता है उसके बिहेवियर में काफी अंतर हो जाता है। क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है ना वो क्रूरता पर, वायलेंस पर, स्वभाव पर पड़ता है। इसीलिए जब एक का मंगल दोष होता है दूसरे का नहीं होता तो दोनों के बीच में बिहेवियर को लेके, स्वभाव को लेके बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, विवाह तय होने का योग बनता है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। धन के नुकसान से बचना बेहद आवश्यक है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 50%। मिथुन राशि, यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। अचानक धन का लाभ भी होगा। वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 81%। अब आपको बताते हैं कि मंगल दोष अगर कुंडली में हो तो इसके बारे में लोग क्या समझते हैं, लोगों के मन में क्या धारणा होती है, लोगों की मान्यताएं क्या होती हैं। अगर एक व्यक्ति मंगली हो और दूसरा न हो तो लोगों को ऐसा लगता है या लोग ऐसा मानते हैं कि जिसकी कुंडली मंगली नहीं है वो ऊपर निकल लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लोग ये भी मानते हैं कि मंगल दोष अगर एक में हो भी अच्छा होता ही नहीं। मंगल दोष जीवन में एक समस्या बनता है और ये व्यक्ति के जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है। मंगल दोष कुंडली का एक ऐसा शाप है जिसके होने पर जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्या वाकई में ऐसा होता है? इस पर बात करेंगे लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, वैवाहिक जीवन पर आपको ध्यान देना है। धन की स्थिति में मजबूती आती हुई दिखाई देती है। नौकरी में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है।
शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य है 67%। कन्या राशि, नौकरी में तनाव से आपको बचना है। अगर अविवाहित हैं तो आपको बता दूं कि विवाह तय होने में अभी भी मुश्किलें बनी रहेंगी। किसी भी तरह के मामले को निपटाने में संयम से काम लेंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 54%। मंगल दोष के बारे में जब लोगों की मान्यता इतनी उल्टी सीधी है तो उसके उपाय भी सीधे नहीं हो सकते, वो भी उल्टे सीधे ही हैं। तो मंगल दोष के निवारण के लिए क्या उपाय बताए जाते हैं और ये उपाय कितने सही होते हैं, इस पर से पर्दा उठाएंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। सवाल लिखा है संदीप नारायण दास चोथवानी ने और इनकी जन्म की तारीख है 10 दिसंबर 1992, रात में 12:05। जन्म का स्थान है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। मन बहुत चंचल रहता है इनका, निर्णय लेते तो हैं लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाते, और बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन व्यवसाय की शुरुआत नहीं हो पा रही है, और विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, ऐसा जानना चाहते हैं। एक तो बता दूं संदीप कि आपकी कुंडली चंचल इसलिए है क्योंकि आपका चंद्रमा चौपट है। चंद्रमा के चौपट होने की वजह से मन चंचल होता है, और दूसरे आप स्वयं भी परम आलसी हैं, स्वयं भी काम नहीं करना चाहते, स्वयं भी मेहनत नहीं करना चाहते। केवल दिवा स्वप्न देखने से, केवल कल्पना में रहने से काम नहीं बन सकता, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। और जो टेंडेंसी है वो क्या है, आराम से काम हो जाए बड़ा बढ़िया हो, आराम से दुनिया में कुछ नहीं होता। दूसरा, आपकी कुंडली कहती है कि आप इंजीनियर हैं, तो अगर आप इंजीनियर हैं तो ज्योतिष कह रहा है कि पहले आप नौकरी करें, कम से कम 2020 तक आपको नौकरी करनी चाहिए। 2020 के बाद टेक्सटाइल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, खाने पीने की वस्तुओं के क्षेत्र में अगर आप कारोबार करें, व्यापार करें तो बहुत अच्छा होगा। अभी के लिए आपको 2 उपाय करने चाहिए। एक तो रोज सुबह स्नान करें और स्नान करके 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, और साथ ही साथ एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को शाम को पहनना लाभकारी होगा। तो आपको बताया कि मंगल दोष के बारे में लोग हमेशा गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, और इसके लिए उल्टे सीधे उपाय बताते हैं। पहले जानते हैं उपाय और फिर ये जानते हैं कि कितने सही होते हैं। मंगल दोष निवारण के उल्टे सीधे उपाय क्या हैं और इनका सच क्या है, आइए आपको बताते हैं। लोग कहते हैं कि भैया अगर लड़के लड़की में से कोई एक मंगली है, दूसरा मंगली नहीं है और शादी करनी है तो क्या करोगे? जो व्यक्ति मंगली है उसकी शादी करा दो घड़े से, उसकी शादी करा दो पेड़ से, उसकी शादी करा दो किसी मूर्ति से, और उसके बाद उसको प्रवाहित कर दो। मैं बता दूं कि हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि विवाह दोनों पक्षकारों की सहमति से होता है। लड़के या लड़की ने शादी कर ली घड़े से, पेड़ से, मूर्ति से, लेकिन भैया उस मूर्ति ने, उस घड़े ने, उस पेड़ ने तो आपसे शादी नहीं की ना, तो शादी हुई कैसे? इसीलिए इस तरह के उपायों की कोई भी मान्यता नहीं है, इनकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं है। ये उपाय बिल्कुल बकवास हैं, इनका कोई तर्क नहीं है, ये उचित भी नहीं है और इसका कोई लाभ भी नहीं होता। दूसरा उपाय लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंगली है, दूसरा मंगली नहीं है, तो जो व्यक्ति मंगली है उसको मूंगा पहना दो। लेकिन मैं बता दूं कि हर स्थिति में मूंगा लाभ नहीं कर सकता। कुछ जगहों पे यकीनन फायदा करता है, लेकिन वो 2-4% स्थिति होती है, क्योंकि अगर मूंगा गड़बड़ हो गया, नुकसान कर गया, तो इससे भयंकर नुकसान हो जाएगा और जो व्यक्ति मंगली है उसके जीवन में जलजला आ जाएगा। इसीलिए सभी पशुओं को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। जिसकी कुंडली में मंगल दोष है उसको मूंगा पहना दो, नहीं, क्योंकि अगर ये बुरा हुआ तो इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे, जीने मरने का संकट पैदा हो जाएगा। लोग ये भी करते हैं कि जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है उसके मंगल की शांति करा दो। देखिए भैया, जिसके मंगल की आप शांति कराने जा रहे हैं, अगर उसकी कुंडली में मंगल शुभ परिणाम वाला हुआ और उसी की शांति करा दी तो जीवन में सारी शुभता नष्ट हो जाएगी। कोई बहुत विद्वान आदमी है जिसने कुंडली का ठीक से परीक्षण करने के बाद ऐसा कहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर सबको एक ही तरह से ट्रीट करेंगे कि जिसकी जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो, मंगल की शांति करा दो, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जीवन में मुश्किलें और समस्याएं बढ़ जाएंगी। आम तौर पर मंगल दोष के लिए जो उपाय कराए जाते हैं ज्यादातर अतार्किक हैं, ज्यादातर काल्पनिक हैं और ज्यादातर का कोई सर पैर नहीं होता। और मैं बता दूं कि मंगल दोष हर मामले में बुरा भी नहीं होता, इसलिए उसको लेके इतना ज्यादा वहम मत पालिए। और जो उपाय आपको खुद समझ में नहीं आते, उल्टे सीधी बातें हैं, उनको क्यों स्वीकार करते हैं?
जब तक उपाय लॉजिकल ना हो, जब तक उपाय तर्कसंगत ना हो, उपाय ना करें, बुद्धिमानी यही कहती है। तो आखिर मंगल दोष के निवारण के सही उपाय क्या हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, संतान योग में दिक्कत आ सकती है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, हालांकि रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 82%। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, पारिवारिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है, बड़ा धन लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 67%। धनु राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा आपको, हालांकि संतान प्राप्ति के सुंदर योग के साथ साथ धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। खुश हो जाइए, सेहत का ध्यान रखिए, बाकी चीजें बहुत सुंदर हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 58%। तो मंगल के उल्टे सीधे उपाय भी आपने जाने, उनकी वास्तविकता भी जानी और ये समझ लिया कि भैया इससे केवल आप बेवकूफ बन रहे हो, कुछ नहीं रहा है। तो वास्तव में कौन से उपाय मंगल दोष के लिए करने चाहिए जिससे मंगल दोष की वजह से कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जानिए कि मंगल दोष हमेशा बुरा नहीं होता। ये देखिए कि मंगल कुंडली में किस तरह की समस्या दे रहा है, उसका समाधान करिए। मान लिया मंगल स्वभाव की समस्या दे रहा है तो उसका समाधान करिए, मंगल सेहत की समस्या दे रहा है तो उसका समाधान करिए, मंगल करियर की दिक्कत दे रहा है तो उसका समाधान करिए। क्योंकि हर बार मंगल दोष वैवाहिक जीवन खराब करेगा ये जरूरी नहीं है। मंगल दोष होने के अन्य परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मंगल दोष है तो वैवाहिक जीवन ही खराब होगा, उसी के उपाय करो। नहीं, बहुत गंभीरता से देखिए कि मंगल दोष होने का असर जीवन के किस हिस्से पर पड़ रहा है और उसके समाधान का उपाय कीजिए। मंगल दोष के मामले में सबसे अधिक ध्यान स्वभाव का रखना चाहिए, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। तो जब कुंडली में इसका प्रभाव होता है तो अमूमन जिनकी कुंडलियों में मंगल दोष होता है उनका बिहेवियर बिगड़ जाता है, उनका स्वभाव बिगड़ जाता है। इसके अलावा जब कुंडली में मंगल दोष हो तो अपने खान पान की आदतों में बदलाव लाइए। जैसे एक तो कम भोजन करिए, अधिक से अधिक फल और सब्जियां खाइए, सात्विक रहिए, पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए और शारीरिक श्रम, फिजिकल लेबर थोड़ा ज्यादा करिए, उससे आपको लाभ होगा। हनुमान जी की यथाशक्ति उपासना करिए। बजरंगबली कौन है? हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं, और जब कोई व्यक्ति भक्ति की तरफ चलता है या उस भाव को समझ के भक्ति में लीन होता है, पक्की तौर पर समझ लीजिए कि उसको ग्रहों नक्षत्रों की पीड़ा से छुटकारा मिलता ही मिलता है। और अगर आप हनुमान जी की उपासना न भी करना चाहें तो मंगल दोष होने की दशा में जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके गुरु हैं, उनकी भी अगर कस के उपासना करेंगे तब भी मंगल दोष की चिंता नहीं करनी होगी। लेकिन याद रखिए, सब कुछ ग्रहों नक्षत्रों के हाथ में नहीं होता, बहुत कुछ आपकी अपनी सोच के, आपके अपने बिहेवियर के हाथ में भी जरूर होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में फायदे के योग बनते हैं, खरीदारी करने की संभावना भी बनती है, मान सम्मान के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 49%। कुंभ राशि, पारिवारिक मामलों में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, नए कार्य का अवसर भी मिल रहा है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने के साथ दिन आपका बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग आसमानी और किस्मत की खूब होगी मेहरबानी, भाग्य है 90%। मीन राशि, उपहार का, मान सम्मान का लाभ मिलेगा, लेकिन सेहत का बहुत ख्याल रखिए और पैसा कहीं भी लगाने के पहले जरा सी सावधानी रखिएगा। पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करिएगा। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 64%। तो हमेशा याद रखिए कि मंगल दोष बुरा नहीं होता, और जब भी कुंडली में मंगल दोष हो उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। और मंगल दोष के लिए अगर आपको उल्टे सीधे उपाय बताए जा रहे हैं तो अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करके उल्टे सीधे उपाय ना करें, सरल उपाय करें, ईश्वर की शरण में जाएं, आपको लाभ जरूर होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह।
बहुत सारे लोगों का पेट महीने में 15 दिन गड़बड़ रहता ही है। कभी लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी दर्द होता है, कभी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर पेट गड़बड़ रहता है तो एक तो भोजन में थोड़ी मोटी रोटियां बनवाइए, पतली पतली नहीं, मोटी रोटियां। और मोटी रोटियों को चबा चबा कर खाइए, आराम से, नहीं कि निगल रहे हैं, चबा चबा कर खाइए। ऐसा करने से आपके पाचन तंत्र को गजब का फायदा होगा। और रात को खाने के बाद भले ही 5 मिनट, किताब कहती है कम से कम 1000 कदम चलना चाहिए, तो रात को भोजन करने के बाद 1000 कदम चलें या जरूर टहलें। ऐसा करने से आपके पाचन तंत्र की जो बेसिक समस्याएं हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल बताएंगे आपको कि जब ग्रह उल्टे हो जाते हैं तो उनके परिणाम सीधे होते हैं या उल्टे होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।